श्री चरक संहिता शारीर स्थान 8वां जाति सूत्रीय शारीर अध्याय गर्भाधान प्रकरण। अब इसके बाद जाति सूत्रीय शारीर की व्याख्या की जाएगी। जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा था, श्रेष्ठ संतान उत्पत्ति प्रकरण। श्रेष्ठ संतान की इच्छा रखने वाले अदूषित शुक्र, आर्तव और गर्भाशय योनि वाले स्त्री पुरुष के लिए श्रेष्ठ संतान उत्पन्न करने वाले कर्मों का उपदेश किया जाता है। पूर्व कर्म। अब इसके बाद इन स्त्री पुरुषों को विधिवत स्नेहन तथा स्वेदन कराकर वमन और विरेचन द्वारा शरीर की शुद्धि कराकर बाद में प्राकृतिक आहार करने की अवस्था में लाएं। जब शरीर शुद्ध हो जाए तब विधि पूर्वक आस्थापन और अनुवासन वस्ती दें और विशेषकर मधुर औषध से संस्कृत घृत और दुग्ध का सेवन पुरुष को कराए। स्त्री को उड़द और तिल के तेल का सेवन अधिक कराए। ऋतुकाल में कर्तव्य। इस प्रकार शरीर को शुद्ध कर लेने के बाद जिस दिन रजस्राव हो उसी दिन से 3 दिन तक ब्रह्मचारिणी रहे, अर्थात अष्टमैथुन का परित्याग करते हुए ब्रह्मचर्य के पूरे नियमों का पालन करे। भूमि पर शयन करे। बिना टूटे फूटे पात्र में भोजन करती हुई 3 दिन व्यतीत करे। किसी भी प्रकार शरीर का श्रृंगार और शुद्धि ना करे। चौथे दिन इस स्त्री के शरीर में उपटन लगाकर सिर से स्नान कराकर श्वेत वस्त्र धारण कराए और पुरुष भी श्वेत वस्त्र धारण कर ले। इस प्रकार स्त्री पुरुष दोनों सफेद वस्त्र धारण कर माला पहनकर प्रसन्न मन होकर मैथुन से इच्छा को स्त्री पुरुष को और पुरुष स्त्री को चाहने वाला हो, तब वैद्य उन दोनों को इस स्थिति में जानकर सहवास करने की आज्ञा दे। यदि स्त्री और पुरुष दोनों पुत्र की इच्छा रखते हो तो स्नान के दिन से युग्म दिनों में, जैसे चौथे, छठे, 8वें, 10वें, 12वें दिन, और पुत्री की इच्छा रखते हो तो अयुग्म दिनों में, जैसे 5वें, 9वें, 11वें दिन सहवास करें। सहवास की विधि। स्त्री अधोमुख रहे, पुरुष उसके ऊपर हो या पुरुष नीचे ऊर्ध्वमुख हो, स्त्री ऊपर से अधोमुख हो। स्त्री के वाम पार्श्व से या दक्षिण पार्श्व से या पुरुष वाम पार्श्व या दक्षिण पार्श्व से शयन करके सहवास न करे। यदि स्त्री अधोमुख होकर सहवास में प्रवृत्त होती है तो वायु बढ़कर योनि में पीड़ा उत्पन्न करती है, जिससे सारे वातज योनि के रोग हो जाते हैं। यदि दक्षिण पार्श्व से शयन की हुई स्त्री सहवास में प्रवृत्त होती है तो कफ च्युत होकर गर्भाशय के मुख को बंद कर देता है। यदि वाम पार्श्व से शयन की हुई स्त्री सहवास में प्रवृत्त होती है तो पीड़ित पित्त, आर्तव और शुक्र को, जो संतान के मूल हैं, उनको विदग्ध कर देता है। अतः उत्तान शयन की हुई स्त्री सहवास क्रिया में रत होकर संतान के बीज स्वरूप शुक्र का ग्रहण करे। इस प्रकार उत्तान होकर सहवास करने से वात, पित्त और कफ ये दोष अपने अपने स्थान में स्थित रहते हैं, अतः कोई हानि नहीं होती। सहवास समाप्त हो जाने पर शीतल जल से स्त्री को स्नान कराना चाहिए। इन सब के ठीक होते हुए भी यदि स्त्री ने अधिक भोजन किया हो, भूखी हो, प्यासी हो, डरी हो, उसका मन घबराया हुआ हो, शोक से व्याकुल हो, क्रोध की हुई हो, दूसरे पुरुष को चाहती हो, अर्थात पति से प्रेम ना करती हो, सहवास की प्रबल इच्छा वाली ना हो, ऐसी स्त्री गर्भ को ग्रहण नहीं करती। यदि कथनचित गर्भ धारण हो गया तो विकृत संतान उत्पन्न करती है। जो स्त्री अति वाला हो, अति वृद्ध हो, बहुत दिनों से रोगिणी हो या अन्य किसी भी रोग से पीड़ित हो तो उसके साथ सहवास नहीं करना चाहिए। पुरुष भी इन दोषों से युक्त हो, अर्थात अधिक भोजन किया हो, भूखा हो, प्यासा हो, डरा हो, उद्विग्न हो, शोकग्रस्त हो, क्रोध युक्त हो, स्त्री से प्रेम ना करता हो, अर्थात अन्य स्त्री में आसक्त हो, तो ऐसी दशा में पुरुष गर्भ धारण कराने में असमर्थ होता है।
पुरुष की आयु बहुत कम हो, अति वृद्ध हो, चिर रोगी हो या किसी भी रोग से पीड़ित हो तो सहवास का त्याग कर दे। अतः उत्तम संतान की इच्छुक स्त्री और पुरुष इन सभी दोषों से रहित होकर सहवास में प्रवृत्त हों। जब स्त्री और पुरुष सहवास के लिए अनुकूल हों और मैथुन के लिए उन दोनों के शरीर और मन में हर्ष हो, तब प्रिय गंधों से युक्त सुखकारक बिछौने को खाट पर बिछाकर मन के अनुकूल हितकर, जैसे पुरुष घृत मधुर प्रधान, स्त्री तेल उड़द प्रधान भोजन करे, परंतु भोजन मात्रा से अधिक ना करे। ऐसा पुरुष दक्षिण पैर से तथा स्त्री वाम पैर से खाट पर आरोहण करे। हे गर्भ, तुम सूर्य के समान हो, तुम मेरी आयु हो, तुम सब प्रकार से मेरी प्रतिज्ञा हो। सबके पोषक ईश्वर धाता तुम्हारी रक्षा करे। विश्व के निर्माता ब्रह्मा विधाता तुम्हारी रक्षा करे। तुम ब्रह्म तेज से युक्त हो। ब्रह्मा, बृहस्पति, विष्णु, सोम, सूर्य, अश्विनी कुमार और मित्रा वरुण जो दिव्य शक्ति रूप हैं, वह मुझे वीर पुत्र प्रदान करें। खाट पर चढ़कर पहले अहिरसी तब ब्रह्मा बृहस्पति ये दोनों मंत्र पढ़कर सहवास करें।